तो कैसे हो, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और सर्वे करने देखिए आज मैं बहुत ही सुबह निकल चुका हूँ। ये हमारे गांव का कुछ नज़ारा है, हम बाइक से आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे हमें जो है सर्वे करना है। इस पड़ाव में हम आपको काफ़ी वीडियो 3-4 वीडियो दे भी दिए हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि यहाँ पर नहर का पानी आया हुआ है और ये जो है DCS यूपी एप्लीकेशन बोल रहा है भाई कि थोड़ा सा आगे बढ़ो, यानी ये जो हमारा ग्रीन कलर का जो रेक्टेंगल में ट्रायंगल में दिख रहा है उसको हमको आगे बढ़ने के लिए। अब बताइए भाई, अगर हम बिल्कुल अगर पानी में बढ़े आगे तो अगर हम कहाँ जाएंगे? पानी के अंदर पटरी में जाएंगे। तो बताइए अब कहाँ लेके जाएंगे? तो भाई साहब ऐसा पहले क्या हुआ करता था, जो 150 मीटर का सर्वे हुआ करता था वो बहुत ही बेस्ट हुआ करता था, वहाँ से जो है हम सर्वे कर लिया करते थे। लेकिन बताइए अब अगर मैं पानी में जाऊंगा तो सीधे नहर में चले जाऊंगा, तो बताओ 5 रुपये की वजह से अगर ऐसा अगर हम कर रहे हैं, अगर कहीं हमारे जान जोखिम में पड़ गया तो कोई काम देगा? कोई काम नहीं देगा। लेकिन क्या करे आदमी, अब भाई अब काम ले लिया तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सर्वे करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर इस तरह से कुछ देखने को समस्या आ रही है तो वहाँ पर आप अनलेबल टू सर्वे मार दीजिए, ठीक है। अनलेबल टू सर्वे अभी तो हालांकि मेरा ले लिया, तो मैं देखिए बहुत ही जुगाड़ से मैं खड़ा हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इधर से पानी आ रहा है और इधर से ये पानी जा रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा हाथ देख रहे हैं, ये सामने दिख रहा है, ठीक है। सुबह का नज़ारा है। अगर मैं यहाँ पर फ़ोटो लेने के लिए जाऊँ तो देखिए अगर मैं फ़ोटो ले लूँ तो शायद फ़ोटो ले लेना चाहिए। फ़ोटो ले लिया भाई साहब, ठीक है। और लेने के बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नहर की पटरी है, तो जहाँ नहर की पटरी मुझे दिख रही है वहाँ पर हम नहर ले लेते हैं। उसके बाद ये एरिया मुझे दिखाई दे रहा है 291, ठीक है। और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है, सबको नो नो करके दिखा देना है। और दोस्तों आज का मेरा टारगेट है लगभग 100 से प्लस सर्वे करना, ठीक है। 100 से प्लस सर्वे करना है। अगर मैं ऑनलाइन करूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपना डेटा बंद करके ऑफलाइन करूँगा, ठीक है। तो ऑफलाइन में देख लेता हूँ, सिर्फ मैं जोगनी मुझे काफ़ी मिले हैं तो आप फिल्टर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमको जोगनी करना है, जो कि यूपी में एक गांव है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ का मैंने सर्वे लिया हुआ है, तो 3 नंबर का लगभग मुझे लगता है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम 4 नंबर ले लेते हैं। आपको जस्ट सर्वे दिखाते हैं कि फटाफट कैसे सर्वे यहाँ पर आपको करना है। तो 4 नंबर हमारे यहाँ पर सर्वे स्टार्ट हो गया। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो दूरी दिख रही है लगभग 5 मीटर के आसपास राउंड में दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर और भी है, जैसे कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर कुछ और भी नंबर है। 4 के बाद जो है 5 नंबर भी होगा। तो हम नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ भी नहर की पटरी दिख रही है, यहाँ भी वही सेम दोस्तों पंगा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ना, आपको जब ये ना समझ में आए कि जो नंबर है वह नंबर उसमें क्या फसल बोई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसान का नाम है, तो किसान के नाम में ये आपको ना समझ में आए कि वहाँ कौन सी फसल बोई है, तो पहले कैमरा ओपन कर लिया कीजिए। कैमरा ओपन करने के बाद ना आप देख लिया कीजिए कि आपको ले कहाँ जा रहा है। फिर उसके बाद आप फसल का चुनाव कर लिया कीजिए। अभी हाल फिलहाल में नहर था तो मुझे पता चल गया, तो मुझे ट्रायंगल के मैं सामने जस्ट आगे बढ़ूंगा। और ये हमारी जो दिशा होती है ना वो उत्तर दिशा होती है। जैसे मोबाइल का जो हमारा सबसे ऊपर जहाँ पर हमारा डेट टाइम या जहाँ से नेट चालू करते हैं सबसे ऊपर जहाँ फ्लैश लाइट हमारा कट लग रहा है ऊपर दिख रहा है, ये हमारा होता है ऊपर की लाइट। तो यहाँ पर देखिए अब चूँकि मुझे जो है ना यहाँ से जो है राइट साइड में जाना है, तो ये देखिए ये राइट साइड में हम यहाँ पर जाएंगे क्योंकि हमें लाइनिंग पर जाना है, ठीक है। तो इस साइड में भी ये जो है पटरी है, ऐसे देख रहे हैं इस साइड में, तो ये भी पटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पटरी है। तो अभी चूँकि नहर का उस साइड में पटरी था एक साइड में और नहर की पटरी इस साइड में भी है, तो यहाँ पर भी हम ऐसा फ़ोटो ले लेते हैं। हालाँकि यहाँ पर पटरी गायब है लेकिन हम यहाँ से भी फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने फ़ोटो ले लिया। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे हम ले। अब चूँकि फ़ोटो जब नहीं ले रहा है ना, सुबह का टाइमिंग है, तो थोड़ा सा हम आराम से इसको रख के थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फ़ोटो लेते हैं तो ये फ़ोटो ले लेगा। क्योंकि अगर कैमरा को अगर आप ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, कैमरा को हिला के रखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या है ना, आपका जो है फ़ोटो नहीं लेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कीजिए, अब सब वही काम नो नो कीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा कीजिए, जब आप जो भी सर्वे कर रहे हैं उस सर्वे में आपको हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि आप कौन सा नंबर ले रहे हो। जैसे हमने 4 नंबर लिया है तो उसके बाद यहाँ पर हम 5 नंबर लेंगे, ठीक है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा कीजिए। और उसके बाद जब भी आप यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं तो जैसे हमने 5 नंबर का ले लिया तो अपना लोग देख लिया कीजिए कि डिस्टेंस कितना है। जैसे हमारे यहाँ 5:21 दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपना देख लिया कीजिए। उसके बाद अगर इसके अगल बगल में भी कोई और भी बचा है क्या, तो देखिए कुछ भी नहीं है, ये रोड हमको लगता है, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं। अब नहर की पटरी ये भी दिख रही है, तो नहर की पटरी यहाँ भी जाते हैं। यहाँ पर भी हम पहले लोकेशन चालू करके देख लेते हैं भाई साहब बता किधर रहा है।
तो देखिए ये बता रहा है कि मेरा हाथ जिधर पत्थर देख रहे हैं सामने पत्थर दिखाई दे रहा है उसके उस साइड में जाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रीन जाएंगे तो हमें काफ़ी लंबा दूर जाना पड़ जाएगा, तो हमें जो है बोल रहा है कि राइट साइड में जाना है, इसके इधर जाना है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे बढ़ जाते हैं यहीं पर और बढ़ने के बाद पत्थर के इस साइड में आ जाते हैं। आने के बाद देखिए हम ये खुद ही लाइनिंग खिसकेगी और आने के बाद लगभग ये देखिए हो गया। ठीक है, यही पत्थर के समथिंग है। अब यहीं से जो है हम फोटो ले लेते हैं। ठीक है, हमने बता ही दिया कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और दाहिने साइड में आपका ये जो टाइमर जो चल रहा है, जो मैं इधर मूवमेंट कर रहा हूँ, इधर दाहिना होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं। अगर कैमरा को हिलाएंगे तो फ़ोटो नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेंगे हम जो है नहर की पटरी। अगर नहर की पटरी है तो ठीक है, नहीं नहर हम ही डाल देते हैं उसमें। पटरी तो ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, तो हम नहर ही डाल देते हैं। ठीक है, और कितना है तो जो एरिया है आप उस एरिया को पूरा इसमें फिल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि फसल तो है नहीं कि आप डिवाइड करेंगे और इसके मिलने वाले हैं सिर्फ 5 रुपये। तो इतना ताम झाम क्यों करना, सिर्फ हमें सर्वे करना है कि उस भूमि पर क्या है मुझे सिर्फ दिखाना है। मैंने सेव कर लिया। 5 के बाद क्या आता है दोस्तों? 6 नंबर आता है। जब भी आप किया कीजिए ना तो एक नंबर से किया कीजिए। ठीक है, 5 के बाद हमें 6 नंबर करना है, तो हमने 6 नंबर कर दिया। 6 नंबर करने के बाद अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 नंबर कहाँ है। तो चूँकि 6 वाला जो सीरीज है वो हमें सब कुछ दिखाई देगा यहाँ पर, तो हमें सिर्फ जो है 6 नंबर यहाँ पर ले लेना है। तो 621 आ रहा है, हम देखते हैं 6 नंबर किधर है। हालांकि बहुत नीचे है, 4 नंबर है, 666 नंबर आ रहा है, 6 खो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 6 जाएँ तो देखिए 6 में काफ़ी ज़मीनें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमको सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या मिल गया कि हमारा जो घर जहाँ हमें सर्वे करना है, देखिए हमें कितने प्लस पॉइंट मिले। ये देखिए आज का कितना ज़बरदस्त है कि एक जगह से हम कितना सर्वे कर पाएंगे। अगर 7 टर्म में लें तो लगभग हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 मतलब लगभग 30 इसमें है और इसमें भी लगभग 30 है, 30 30 60 और 13 नंबर में है और उसके बाद 26 नंबर में है। तो टोटल यहाँ पर जो है आज हम जो है टारगेट जो मैंने बना के रखा है कि लगभग 150 करने के लिए, वो हमारा आज लगता है पूरा हो जाएगा। ठीक है, और एक 18 नंबर में सर्वे दिख रहा है यहाँ पर। देखिए अगर हम हाईलाइट करें तो एक 18 नंबर भी दिख रहा है, तो 18 नंबर का हम सर्वे देख लेते हैं। अगर वो हो जाता है तो यहीं से हम कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई किसान होता है, चूँकि यहाँ पर क्या है पूरा पहाड़ी इलाका है, अगर हम यहाँ पर सर्वे करने फिरेंगे तो यहाँ पर होगा नहीं। 11 मीटर की पटरी दिख रही है, तो वन सुरक्षित है। वन सुरक्षित में यहाँ जाके हम एक बार फ़ोटो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या ले क्या रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके इस साइड में जाना है, यानी यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में जाना है। तो जहाँ पर इसकी ग्रीन पट्टी दिख रही है उसी के मोमेंट में आपको जाना है, या तो फिर आप इधर भी घूम सकते हैं। क्योंकि ऐसे सीधे जाएंगे तो बहुत लंबा है, तो हम इधर इसके डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, इसके डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको क्या है ना इस लाइनिंग के बीच में आना है। तो कैसे भी करके हमें जो है ना, जैसे ये जाने का मतलब क्या है कि हमने राइट साइड में जा रहे हैं, तो आपका हमेशा ध्यान इधर जा रहा है, मतलब इसके इस साइड में। ठीक है, मतलब ये जो कैमरा देख रहे हैं ना इसके इस साइड में आ रहा है। अगर हम सीधे अगर इसमें जाते हैं ना तो हमें काफ़ी दूर जाके मिलता है। अब यहाँ पर लाइनिंग, अब देखिए बिल्कुल अगर तिरछा घुमा खड़ा करेंगे, ऐसे देखिए मेरा हाथ है, अगर हम इधर घूमेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब बोल रहा है हमको किधर, इधर जाने के लिए, मतलब किधर, ये यहाँ से इधर जाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इधर मोमेंट घूम लेते हैं। अब आ गया, अब कुछ नहीं करते, यहीं से जाके उत्तर, जब भी आप फ़ोटो खींचिए ऐसे उत्तर साइड में खींच लीजिए। ठीक है, आपका मोबाइल हमेशा जो है उत्तर के डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ से एक फ़ोटो ले लीजिए, एक फ़ोटो आप और ले लीजिए जंगल का है तो, ताकि पता चल जाए भाई जंगल का फ़ोटो लिया आपने। नहीं ले रहा है तो थोड़ा सा फ्लैश नीचे रख के आराम से लेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो ज़्यादा धूप रहता है तो भी नहीं लेता है और ज़्यादा वैसा रहेगा तो भी नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो है हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमें बता दें आप लोग कि बहुत लोग क्रॉप सर्वे कर रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है। जैसे कि कुछ लोग का फ्लैश लाइट मोमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, और कुछ लोग को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनको करने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा है। तो देखिए हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दे कि इसमें होता क्या चीज़ है। जिनका अगर पैसे का प्रॉब्लम है, पहले हम ऑफलाइन दोस्तों कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है ना नेट कनेक्ट करने से स्पीड बहुत स्लो होती है। तो हमारा जो है ऑफलाइन होगा तो हम एक ही बार अपलोड कर देंगे। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जिनका नेटवर्क का इशू आ रहा है वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपका जैसे जीपीएस का प्रॉब्लम है तो पहले आप जो डीसीएस यूपी है वहाँ से अपना लोकेशन ऑन कर लीजिए। अगर फ्लैश लाइट अगर राइट साइड में तो मोमेंट नहीं हो रहा है तो पहले देख लीजिए कि आपका जो मोबाइल है, ठीक है, वो अपडेट है कि नहीं है। पहले मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए,
उसके बाद जो आपका गूगल मैप होता है उसका क्लियर कैची कर लीजिए, ठीक है। और कोशिश किया कीजिए कि ये DCS एप्लीकेशन इसको भी क्लियर कैची कर लिया कीजिए। क्लियर डेटा नहीं करना है, क्लियर कैची करना है, ठीक है। क्लियर कैची करने के बाद इतना काम कर लिया कीजिए और उसके बाद लोकेशन का जो प्रॉब्लम है ये सब आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आपका कुछ और भी टेक्निकल में जानकारी चाहिए कि हाँ ऐसा है, तो हमने जो है ना एक ग्रुप बना रखा है जहाँ पर आप नीचे आकर जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या लिख सकते हैं। और रही बात दोस्तों पैसे के लिए, तो पैसे के लिए टेंशन मत लीजिए, आपको पैसा हर हालत में इस बार जो है मार्च क्लोजिंग होने के पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए अपने कृषि विभाग में संपर्क कीजिए। हमारा देखिए, हमको पता है कि गवर्नमेंट जो है 5 रुपये बहुत कम दे रही है, क्योंकि पहले क्या था 150 मीटर था तो आदमी कहीं से भी खड़ा होकर ले लेता था। उसके बाद 20 मीटर का रेंज है, अभी क्या है बिल्कुल 0 मीटर हो गया कि एग्जैक्ट जब तक हम खेत में नहीं जाएंगे तब तक जो है हमको जो है फ़ोटो कैप्चर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब चीज़ें इतना आप एक्यूरेसी बना रहे हो, सब कुछ सटीक बना रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा मेहनत भी एफर्ट भी ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर 5 रुपये का रेट बढ़ाओ यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा है तो भी 5 रुपये आप दे रहे हो, प्राइवेट वाला कर रहा है सर्वेयर तो भी आप दे रहे हो। तो फिर क्या मतलब है, गवर्नमेंट को तो उसको नौकरी का भी पैसा मिल रहा है और आपको उसको 5 रुपया भी दे रहे हो। और प्राइवेट वाले को क्या मिल रहा है, उसने दिन भर में 400 अगर 100 किए हैं तो 500 रुपये का काम करेगा और उसके बाद उसको कोई ना तो बीमा है ना तो कोई सुरक्षा है, कुछ भी नहीं है। तो बताइए, अब वही है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप मजबूरी में कुछ भी करा लीजिए, वो बात की बात है। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़राब है, गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए। इसका रेट बढ़ाइए, कम से कम 10 रुपया एक फ़ोटो का रखिए, एक फसल का रखिए। अगर 2 फसल है तो मत 20 दीजिए, लेकिन कम से कम 15 रुपये दीजिए, ठीक है। एक का 10 और दूसरा अगर हम करते हैं तो 15, ठीक है। इतना कम से कम कर दीजिए, मत दीजिए आप 20 रुपये, एक डबल का 20 रुपये, लेकिन पहले वाले फ़ोटो का 10 दीजिए। उसके बाद अगर हम एक एक्स्ट्रा कर देते हैं तो 15 हमको मिलना चाहिए। ऐसा जो दोस्तों हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर हमारी बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसीलिए हम लगातार जो है DCS UP से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डाल रहे हैं कि कोई भी अगर हमारी वीडियो वायरल हो जाए, जो आप सभी से लोगों तक बात पहुंचा दें, जिससे कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे और ये जो सर्वे करने का काम है 5 रुपया ना होके 10 रुपया हो जाए एक फसल पर, और दूसरा कम से कम 5 यानी 15 रुपये का हमको पर सर्वे मिल सके। अगर अधिकतम 2 करते हैं तो इतना तो कम से कम हमको मिल जाए। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम जो काम कर रहे हैं, जैसे हम 2000 5000 जो भी काम कर रहे हैं उसमें से 400 या 500 रुपया जो है गवर्नमेंट अपने तरफ से जो है 1 साल के लिए बीमा कर दे कि यदि आप सर्वे कर रहे हैं तो हम बीमा कर दे रहे हैं, आपका सिर्फ 1 ही साल के लिए रहेगा, ठीक है। वो बात की बात, लेकिन एक ही साल के लिए एक बीमा कर दे, इतना काम कर दे। और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें, फार्मर रजिस्ट्री का भी अगर आप फार्मर रजिस्ट्री का भी काम करते हैं तो वहाँ पर हम 10 रुपये पर फार्मर रजिस्ट्री करवा देंगे। सामने वाले किसान से 1 रुपया भी नहीं लेना है। उसके लिए जो है हम कभी दूसरी वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा सर्वे करने का काम स्टार्ट हो गया। अब हम चूँकि वीडियो बनाएंगे तो हम अपना सर्वे का काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो हमारा टास्क है कम से कम 100 से ज़्यादा सर्वे करने का है। इसलिए हम बस इतना ही क्लोज करते हैं। बाकी अगर आपको कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है जैसे इस एप्लीकेशन में, तो आप हमें बता दीजिए। बाकी अगर ऑफलाइन आप जब भी कर रहे हैं ना, तो मास्टर डेटा यहाँ पर हमेशा डाउनलोड कर लिया कीजिए। मास्टर डेटा डाउनलोड करने के बाद नेट से, उसके बाद ही क्लियर डेटा या कुछ भी किया कीजिए, ठीक है। उससे जो है आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मास्टर डेटा जरूर डाउनलोड सिंक करके यहाँ पर मास्टर डेटा डाउनलोड कर लिया कीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो के माध्यम से कहना था कि पहली चीज़ कि 10 पहला सर्वे का 5 रुपया, 10 रुपया फ़ोटो का और दूसरे का 5 यानी 15 रुपया किया जाए। और साथ ही साथ कुछ जो प्राइवेट हैं उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी दिया जाए और टाइम से पैसा मिले, ठीक है, ताकि लोगों को काम करने भी मज़ा आए और सही जानकारी दें, ठीक है। नहीं तो आड़ा तिरछा लोग कुछ भी डाल देते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बीच में हम भी हैं। बाकी इसके अतिरिक्त हम बहुत कुछ वीडियो में अपने अपलोड करते रहते हैं, तो काफ़ी कुछ जानकारी आपको सीखने को मिलेगी। बस रखते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।